गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने विद्युत धारा की परिभाषा, उसका सूत्र और विद्युत धारा को प्रोवाइड करने के लिए किन किन उपकरणों या अवयवों की आवश्यकता होती है उनको पढ़ा था। और जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए हमें उनके सूत्र का, उनके मात्रक का पता होना चाहिए। तो आज हम विद्युत धारा के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप घर बैठे करना, और किसी में डाउट हो तो पूछना। तो विद्युत धारा के ऊपर कुछ 2 या 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें आज करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चन तुम्हें मैं होमवर्क के लिए दूंगा। उसकी पीडीएफ तुम्हें इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल सुनना वापस। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे कि जिससे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकें। तो देखना कैसे ज्ञात करते हैं। हाँ, तो ये देखना कि सवाल हमें क्या दिया कि हमारे पास पहला सवाल, इसका सॉल्यूशन। सवाल कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश में 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले आंकिक प्रश्न को करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करनी है संख्या, और संख्या मतलब हम किसको दर्शाते हैं? n से। तो हमें क्या ज्ञात करना है? n। क्या दे रखा हमें दे रखा आवेश। आवेश कितना दे रखा है? 1 कूलाम। तो हमारे पास क्यू दे रखा है 1 कूलाम। क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मतलब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता है, जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि 1 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मान क्या होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये ध्यान रखना, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो 1 इलेक्ट्रॉनों पर जो कूलाम पर आवेश का जो मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अब जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है? Q बराबर N गुणा E। ये सूत्र होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? N का मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है? Q दे रखा है, E दे रखा है, N ज्ञात करना है। तो मान रखो Q का मान कितना हो जाएगा? 1। E हमें दे रखा है कितना? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और हमें क्या ज्ञात करना है? N। तो N को N रहने दो और इलेक्ट्रॉन का मान रख देते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब हम क्या करेंगे? मुझे N ज्ञात करना है, तो मैं इसको यहाँ भेजूंगा। तो ये कहाँ जाएगा? बट्टे में जाएगा। तो इसको बट्टे में भेजते हैं। 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर में क्या आ जाएगा? N। अब ध्यान से समझना इसको कैसे सरल किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हर में हमारे पास जो 10 की घात है, इसको हम क्या करेंगे? ऊपर भेजेंगे। जब हर में किसी घात को जिसकी पावर या घात कह सकते हो माइनस में हो, और इसको तुम अंश में भेजते हो, हर को अगर अंश में भेजते हो, जिस संख्या की घात माइनस में हो, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10⁻19 बट्टे क्या बचेगा? 1.6 और ऊपर क्या था? 1 बराबर में क्या होगा? N। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 1.6 है, मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा। जैसे दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जितने अंक छोड़ के दशमलव हटाएंगे उतने ही तुम्हारे क्या होंगे? ऊपर 0 आएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दशमलव हटाया तो यानी कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10⁻19 बट्टे 16। अब
सवाल यह है कि 16 का भाग 10 में जाता नहीं है। जब 16 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 10 की घात 1 क्या करेंगे, उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 10 की घात 18 बट्टे में 16। अब हमें क्या करना है, इसका भाग देना है 16 का किसके अंदर, 100 में। जब 16 का भाग 100 में देंगे तो 16 का भाग जब 100 में देंगे करके देखना कितना आता है, तो उत्तर तुम्हारे पास में आएगा 16 का भाग 100 में देने पर 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये घर पे तुम भाग देख के चेक करना और मुझे बताना कि ये उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर कभी भी सवाल में आ जाए 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उत्तर कितना होगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। यही हमारे पास में क्या होगा, उत्तर होगा। नहीं समझ में आए वापस पूछ लेना, लेकिन घर जाके इसको खुद करोगे और चेक करना कि 6.25 गुणा 10 की घात 18 उत्तर आता है या नहीं आता है। अब एक सवाल और करवाता हूँ मैं तुम्हें विद्युत धारा के ऊपर। ये टाइप 1 का सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो किसका मान ज्ञात करना है, हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। अब सवाल को करने से पहले मैंने तुम्हें पहले कहा हमें ये पहचान करनी आनी चाहिए कि हमें सवाल में क्या दे रखा है। तो सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखो सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में हमें कितना 2 कूलम आवेश प्रवाहित करना है। तो देखो हमें समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है 0.5 सेकंड हमें समय दे रखा है, और हमें आवेश कितना दे रखा है 2 कूलम हमें क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। तो 2 कूलम आवेश दे रखा है, ये 2 कूलम आवेश किसका मान ज्ञात करना है, विद्युत धारा मतलब आई का मान ज्ञात करना है। तो मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया था कि विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगता है, आई बराबर क्यू बट्टा टी। आई बराबर क्या लगता है, क्यू बट्टा टी। अब क्यू का मान हमारे पास में है, हाँ है, कितना है 2। समय कितना दे रखा है 0.5। अभी हमने लास्ट सवाल में किया, जब हर में से हम अगर दशमलव को हटाएंगे तो जितने दशमलव होंगे उतने ऊपर 0 आएंगे। तो ये दशमलव हटाया, ऊपर कितना आ जाएगा 1 0, कितना हो जाएगा 20। अब 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो उत्तर क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां बाकी के सवाल तुम खुद करोगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास समय मिनट में दे रखा हो, समय हमें मिनट में दे रखा हो, तो मिनट को सबसे पहले क्या करोगे, सेकंड में बदलोगे। किस में बदलोगे, सेकंड में। तो ये ध्यान रखना, जो आगे वाले जो सवाल हैं 2 से लेकर 2 तो मैंने करवा दिए, 3 से लेकर 8 तक तुम्हें खुद करना है। जिसमें किसी में डाउट हो पूछ लेना। एक बात ध्यान रखना, बस मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। सेकंड में बदलने के बाद उस सवाल को करना, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। जैसे सारे कर लेते हो, इसकी आंसर शीट तुम्हें मैं भेज दूंगा PDF के रूप में। चेक तुम्हें करना है कि मेरा उत्तर सही है या नहीं। अगर किसी का उत्तर सही नहीं होता है तो वो मुझे पूछ सकता है, उसकी आंसर शीट या उसको सॉल्यूशन करके मैं तुम्हें वापस ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है।